मध्य प्रदेश की आगर विधानसभा सीट को संघ जनसंघ व भाजपा का गढ़ माना जाता है और यहां से कांग्रेस महज अब तक 4 बार जीती थी। लेकिन 22 साल बाद एक बार फिर कांग्रेस की वापसी हुई है। यानी अब कुल मिलाकर आगर विधानसभा सीट पर 5वीं बार कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है। सन 1952 में कांग्रेस के सौभाग्यमल जैन के चुनाव जीतने के 20 साल बाद कांग्रेस की वापसी हुई थी। तब मधुकर मरमट यहां से चुनाव जीते थे। तो सन 1985 में शकुंतला चौहान व 1998 में रामलाल मालवीय ने यहां जीत दर्ज की थी। लेकिन 2003 से यहां सीट लगातार भाजपा के कब्जे में थी और 22 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस की इस सीट पर वापसी हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश में आगर मालवा जिले के आगर विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में भाजपा के मनोज ऊंटवाल हार गए हैं। उन्हें कांग्रेस के विपिन वानखेड़े ने कड़ी चुनौती देते हुए हरा दिया है। वर्ष 2018 में इस सीट से मनोज ऊंटवाल के पिता मनोहर ऊंटवाल जीते थे, लेकिन उनके निधन के बाद यहां सीट खाली थी। ऐसे में भाजपा ने उनके बेटे मनोज ऊंटवाल को इस बार अपना प्रत्याशी बनाया था। 2018 में मनोहर ऊंटवाल के खिलाफ मैदान में भी कांग्रेस की तरफ से विपिन वानखेड़े ही खड़े थे, लेकिन तब विपिन वानखेड़े जीत नहीं पाए थे। संघ और जनसंघ की गढ़ मानी जाने वाली आगर मालवा की सीट कैसे कांग्रेस के खाते में चली गई और कैसे यहां बीजेपी मात खा गई, आइए जानते हैं। 2,17,000 मतदाता वाले इस चुनावी क्षेत्र में मनोज ऊंटवाल की हार के कारण। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी मनोज ऊंटवाल की हार की पहली वजह राजनीतिक अपरिपक्वता और अनुभव की कमी है। इसके अलावा मनोहर ऊंटवाल जब विधायक हुआ करते थे तब भी लोग मनोज ऊंटवाल को नहीं जानते थे। मनोज ऊंटवाल पिता के समय लोगों से मिलते जुलते भी नहीं थे। यही वजह है कि जनसंघ के किले को भेजने में विपिन वानखेड़े और कांग्रेस सफल रहे। वहीं आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह की आगर मालवा क्षेत्र में काफ़ी पैठ है। कमलनाथ सरकार के दौरान जयवर्धन यहां के प्रभारी मंत्री भी थे। इस पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े को जिलाने के लिए कई दौरे किए। यहां सब भी मनोज ऊंटवाल के खिलाफ गया और वे हार गए। हालांकि मनोज ऊंटवाल को जहां स्थानीय लोग जानते तक नहीं थे, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी बाहरी होने के बावजूद क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय थे। वे जमीनी स्तर पर लोगों से काफ़ी जुड़े रहे, जिससे लोगों ने मनोज ऊंटवाल की जगह कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े पर भरोसा जताया। हैरानी की बात यह है कि मनोज ऊंटवाल के प्रचार की कमान स्वयं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने संभाल कर रखी थी। भाजपा ने अपनी परंपरागत सीट पर एड़ी चोटी का जोर लगाकर रखा था। बावजूद इसके बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 बार आगर में सभा की और आगर में रोड शो भी किया। इसके अलावा बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी चुनाव प्रचार के दौरान जमकर दम दिखाया था। लेकिन इसके विपरीत विपिन वानखेड़े का छात्र राजनीति का अनुभव और कांग्रेस की जमीन से जुड़े होने का अनुभव काम आया। हालांकि वो कम अंतर से जीते, लेकिन जीत तो जीत होती है और विपिन वानखेड़े इस जीत के बाद अब प्रदेश की मुख्य धारा की राजनीति में एक युवा चेहरे के रूप में उभर कर सामने आएंगे।